गोंदिया बिलासपुर इंटरसिटी बनी सोने की खदान। एक साधारण सा बैग जिसमें छुपे थे करोड़ों के जेवरात और 7.5 किलो चांदी। आरपीएफ की पैनी नजर ने इस तस्करी का पर्दाफाश कर दिया। यह सिर्फ सोने की चोरी नहीं बल्कि बड़े व्यापारी और टैक्स चोरी का भी बड़ा खेल है। ट्रेन का हर कोच अब सुरक्षित नहीं। गोंदिया बिलासपुर इंटरसिटी में सोने की खदान पकड़ी गई। बैग से निकले 3 करोड़ 27 लाख रुपए के आभूषण। व्यापारियों की कालाबाजारी और टैक्स चोरी के उठे सवाल। आरपीएफ की रेड ने रेल रूट से चल रहे बड़े तस्करी नेटवर्क का किया पर्दाफाश। आरोपी सराफा व्यवसायी दावा पर बिल लाइसेंस न मिलने से सस्पेंस। मामला अब डीआरआई को सौंपा गया। तेज रफ्तार इंटरसिटी एक्सप्रेस के स्लीपर कोच S6 में छुपे एक साधारण बैग ने ट्रेन से लेकर सराफा बाजार तक हलचल मचा दी है। जब आरपीएफ की टीम ने बैग खोला तो उसमें 3 करोड़ 27 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात, गोल्ड बिस्किट्स और 7.5 किलो चांदी निकली। आरोपी ने खुद को सराफा व्यवसायी बताया, पर बिल लाइसेंस न होने और अनपढ़ दस्तावेजों के कारण मामला तस्करी और टैक्स चोरी के बड़े षड्यंत्र की ओर इशारा कर रहा है। प्रकरण अब डीआरआई के पास भेज दिया गया है और पूछताछ जारी है। ट्रेन में स्लीपर कोच से पकड़ा गया खजाना। पुलिस व आरपीएफ सूत्रों के अनुसार बिलासपुर से नागपुर जा रही इंटरसिटी एक्सप्रेस के S6 स्लीपर कोच में गश्त के दौरान जवानों को एक यात्री संदिग्ध लगा। बार बार नजर भटकाने, बेचैनी और बैग पर कसकर पकड़ के आधार पर जवानों ने जब बैग चेक किया तो अंदर सोने की चेन, ब्रेसलेट्स, सिक्के, गोल्ड बिस्किट्स और हजारों रुपए की ज्वेलरी सेट्स निकले। कुल मिलाकर कीमत लगभग 3 करोड़ 27 लाख रुपए और साथ में 7.5 किलो चांदी। आरोपी ने अपना नाम नरेश पंजवानी व पेशा सराफा बताया, पर कागजात न होने के कारण जवाब संदेहास्पद निकला। कागजात नहीं, सवाल बहुत। आरपीएफ ने बताया कि जब व्यापारी से बिल, पर्ची या खरीद बिक्री के दस्तावेज मांगे गए तो संतोषजनक प्रमाण नहीं प्रस्तुत कर सके। बिल लाइसेंस की कमी और पारदर्शी सप्लाई चेन का अभाव सीधे टैक्स एवजन व कालाबाजारी के शक को बढ़ाता है। ऐसे मामलों में अक्सर 3 चीजें देखने को मिलती है। 1. माल का स्रोत अस्पष्ट होना। 2. इनवॉइस बिल के अभाव में आय छिपाना। पास के सराफा बाजारों में नगद बिक्री कर बचना। डीआरआई को सौंपा गया मामला। आगे की कानूनी कार्यवाही आरपीएफ ने प्राथमिक कार्यवाही करते हुए मामला डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस डीआरआई को सौंप दिया है। डीआरआई इस तरह के केस में स्रोत ट्रेस, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस और संभव मनी लॉन्ड्रिंग रूटों की पड़ताल करती है। सार्वजनिक शिकायतों एवं प्रारंभिक जांच के आधार पर अब डीआरआई आगे के विवरण, क्वालिटी एनालिसिस और सप्लाई चेन ट्रेसिंग शुरू करेगा। कारोबारी और टैक्स एंगल कैसे चलती है? ट्रेन रूट तस्करी और कालाबाजारी ये कोई साधारण से ज्यादा मामला है। इनमें फर्म वॉइस पैटर्न, टैक्स एवजन और कालाबाजारी के संभावित तरीके निम्न हो सकते हैं। 1. बिल इनवॉइस का अभाव। बिना वैध इनवॉइस के सोना स्थान ट्रांसफर होता है और बिक्री नगद में कर मंजूरी के बिना की जाती है। 2. अंडर वैल्यूएशन और मिश्रण। सोने के कुछ हिस्से नकली बेस मेटल के साथ मिलाकर या छोटे छोटे पैकेट्स में बांटकर भेजे जाते हैं ताकि जांच कम हो। 3. हवाला काला धन रूट। नकदी रूप में बिकवाली से पैसे काले तौर पर सर्कुलेट किए जाते हैं और विदेशों में हवाला के जरिए भेजे जाते हैं। 4. ट्रेन रूट की खूबियां। ट्रेनें तेज और कम जांच वाली लगती है। मध्य मार्ग के स्टेशन और स्लीपर कोच में छुपाकर ले जाना आसान माना जाता रहा है। 5. सराफा बाजार में मिक्सिंग। पकड़े गए सोने को बाजार में छोटे छोटे हिस्सों में बेचकर रिपोर्टिंग टाल दी जाती है। इससे कैश फ्लो बढ़ाकर बचाया जा सकता है। ये तकनीकें केवल सौदेनिक नहीं, वर्षों से देश में ऐसे रैकेटों की रिपोर्ट्स मिलती रही है। इसी वजह से आरपीएफ डीआरआई की चौकसी जरूरी है। स्थानीय असर। गोंदिया से सराफा बाजार तक हलचल। घटना के बाद गोंदिया का सराफा बाजार उथल पुथल में रहा।
व्यापारियों में नापाक रैकेट की चिंताएं बढ़ गई है और कानूनी दुकानदारों ने कहा कि यदि तस्करी और कालाबाजारी प्रमाणित होती है तो इससे बाजार की साख प्रभावित होगी। स्थानीय प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि साफ सुथरा व्यापार प्रभावित नहीं होगा, पर स्पॉट चेक्स व रेवेन्यू ऑडिट बढ़ सकते हैं। गोंदिया से संवाददाता रवि आर्या की विशेष रिपोर्ट। अब ट्रेन का रास्ता सोने और कालाबाजारी के लिए आसान नहीं रहेगा। आरपीएफ और डीआरआई की चौकसी, कानून की सख्ती और जनता की जागरूकता ही रोक सकती है इस खेल को। आज पकड़ा गया बैग, कल रोका जा सकता है पूरे नेटवर्क को। कानून की नजर हर रैकेट पर है और अब कोई भी चमक दमक कानून से ऊपर नहीं। गोंदिया से संवाददाता रवि आर्य की विशेष रिपोर्ट। हमारा हर शब्द समाज की आवाज, हमारी हर पहल निष्पक्षता का कदम। आपकी हर समस्या में आपसे पहले दिखेंगे हम हैं न्यूज फर्स्ट। ईश्वर का सच, हमारा साहस और आपका विश्वास। सच, साहस और विश्वास। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।